वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर फिर आपके सामने सिंथेसिस के क्रम में, जैसा कि मैंने पहले ही पूरे सिंपल सेंटेंस बनाने की वीडियो डाल रखी है चैनल में, आप देख सकते हैं। अब हम उसी क्रम में चल रहे हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। अब हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसी दिए हुए सेपरेट से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा कोर्स तो बड़ा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य। तो कहता है जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो वह कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, अवश्य हो। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज कौन से प्रिंसिपल है आपका क्लॉज, तो प्रधान उपवाक्य बोलते हैं हिंदी में। सबऑर्डिनेट मतलब आश्रित, या मैं यूं कहूं कि ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पर निर्भर ना हो, और सबऑर्डिनेट एक प्रकार की होती है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो दूसरों पर आश्रित हो। तो ये स्वतंत्र होता है, आपका प्रधान उपवाक्य होता है, और सबऑर्डिनेट आपका क्या होता है? उस पर आश्रित, प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित। तब भी मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे समझें? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम आपके पिताजी का एक संबंध देख लें कि अगर आपके पिता हैं और आप उनके पुत्र हैं, तो ये सोचिए कि अगर आपके पिताजी ने आपको खर्चा देना है कुछ देना बंद कर दिया, तो आप पूरी तरह क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। मीन्स आप अपने पिता पर क्या है? डिपेंड है। तो आप डिपेंडेंट क्लास होंगे और पिताजी आपके क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। वो आप पे डिपेंड नहीं करते। बस इतना सा बेसिक अगर आप समझ लें कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास ही मानी जाती है, और जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है। तो इस प्रकार, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ क्या दिया कि द हर्मिट सेड, एक साधु ने कहा, दैट सोल नेवर डाइज, कि आत्मा कभी नहीं मरती। अब देखिए दो है सेंटेंस इसमें, एक आपका हर्मिट सेड और एक आपका दैट सोल नेवर डाइज। अब इसमें आपको देखना है कि अगर हम आत्मा कभी नहीं मरती, अगर इस सेंटेंस को हम ना भी देखें, इसको ना पढ़ें, तो क्या इस सेंटेंस का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? साधु तो कुछ कह रहा है, कहेगा और कुछ कह देगा, लेकिन अगर साधु ना कहे कुछ, वो कहे ही ना, तो जब वो नहीं कहेगा तो ये वाक्य अपने आप क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि दैट सोल नेवर डाइज आपकी क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लास, और द हर्मिट सेड आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्लास। मतलब ये क्या कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। ये आपकी द सोल नेवर डाइज क्या कर रहा है? इस पहले सेंटेंस पर डिपेंड है। ये आपका क्या है? डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंट क्लास है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट क्लास को ही बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास, और डिपेंडेंट क्लास को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो जब आपको कोई सेंटेंस आएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो दोनों ही सेंटेंस आपके क्या होंगे? असर्टिव के होंगे या एक इंटरोगेटिव, मतलब सेंटेंस अलग अलग होंगे ना। तो उसमें आपको एक क्लास को डिपेंडेंट बनाना होगा, एक को इंडिपेंडेंट। मतलब एक प्रिंसिपल क्लास बन जाएगी, एक उसकी सबऑर्डिनेट क्लास, तब उसको जोड़ेंगे तभी तो बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो अब आते हैं कि अब आपने देखा कि ये आपका हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब कह रहा है कि आपका सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आपके सबऑर्डिनेट क्लास आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। 3 क्लास होते हैं, और तीनों क्लासों को हम बारी बारी से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके कौन से? बाय यूजिंग नाउन क्लास। बाय यूजिंग नाउन क्लास की आप बात करने जा रहे हैं। तो कहता है कि जब एक पूरा वाक्य, एक पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन का कार्य करे तो उसे नाउन क्लास कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि नाउन के फंक्शन होते हैं ना। फंक्शन कैसे? कार्य। जैसे एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। तो उसी प्रकार जब एक वो शब्द होता है नाउन, लेकिन यहाँ एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा,
पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा जो नाउन की तरह काम करेगा, मतलब किसी पूरा का पूरा सेंटेंस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाएगा। तो वही उसने कहा कि जब एक पूरा का पूरा वाक्य नाउन का कार्य करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात कॉम्प्लेक्स में क्या आती है कि चाहे यहाँ पर नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे आपके एडवर्ब क्लॉज सीखें, आपको हमेशा याद रखना है कि वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी आपकी, वो बिना किसी कंजक्शन के ऐड नहीं की जाएगी। मतलब उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले उसका कोई ना कोई उचित कंजक्शन आपको क्या करना होगा, ऐड ही करना होगा। तो उचित कंजक्शन ऐड करने के लिए आपको थोड़ा कंजक्शन के बारे में जानना होगा। अच्छा, जब वहाँ सेंटेंस देगा तो आपको कंजक्शन आइडिया भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ कंजक्शन रट लेने से सारे थोड़ी पता होगा कि कौन सा लगा दें। तो इसी पर मैंने थोड़ा सा आपको कुछ बताने की कोशिश की, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले कहा दैट कंजक्शन। अब मैंने बताया कि दैट कैसे पता चलेगा कि उसमें दैट ही लगाना है और कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। तो मैंने कहा साधारण बात होने पर या सो आने पर, अगर उस नाउन क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी नाउन क्लॉज आपकी, अगर वो कोई ऐसे यूजुअल कोई बात बता रहा है या उसमें सो आ रहा है जैसे किसी सेंटेंस में, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट। तो व्हाट कंजक्शन, तो दैट का मतलब आपको पता होगा की होता है। अब व्हाट का मतलब है आपको पता क्या होता है, यहाँ व्हाट का मतलब होता है जो कुछ, या व्हाट का मीन्स क्या होगा, जो कुछ होगा। तो व्हाट जो कुछ के लिए प्रयोग करता है, इसका प्रयोग कब करना है, जब समथिंग आए। सेंटेंस में क्या आ जाए, आपको समथिंग दिख जाए। सेंटेंस में क्या दिख जाए, समथिंग दिख जाए, तो वहां व्हाट लगेगा और व्हाट का मीन्स होता है जो कुछ। फिर वेयर की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में समवेयर आ गया है, क्या आ गया है, समवेयर आ गया है, तो समवेयर आने पर वहां आपको क्या लगाना है, वेयर का प्रयोग करना है। फिर क्या कह रहा है, हु कब लगाना है, तो हु कब लगाना है, जब समवन आने पर, जब आपका कोई सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट क्या आ जाए, समवन आ जाए, तो समवन आने पर आपको क्या लगाना है, हु का प्रयोग करना है। इफ या वेदर, इफ या वेदर का मतलब आपको वही की क्या होता है, तो इसमें कहते हैं जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू, मतलब वो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू है या उसमें में दिया है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू या में दिया है, तो आप उसका कंजक्शन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इफ या वेदर। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ड से शुरू तो इफ या वेदर लगा दें, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे। तो बेटा आपने नरेशन पढ़ा होगा इंटरोगेटिव का, तो जब क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस चालू होता है तो क्वेश्चन वर्ड स्वयं कंजक्शन का काम करता है और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि हमें जो असर्टिव, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव बदलना होता है। तो अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कहाँ से चालू हो जाए, क्वेश्चन वर्ड से, तो आप उसी को कंजक्शन मान लीजिएगा, बस उसके बाद के सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। तो इस तरह करके आप ये कंजक्शन है अच्छे से पढ़ें तो आपको वाक्य देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ सर मुझे ये कंजक्शन यहाँ यूज करना। एक बेटा थोड़ा सा नोट है, जरा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत दिक्कत करता है बच्चों को। क्या करता है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट दिस या दैट हो और उस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़े। मतलब हमने भी कहा ना कि जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, बनाना तो पड़ेगा। तो अगर आपका एक सेंटेंस है आपके पास जिसका सब्जेक्ट दिस या दैट है और आपने बनाया और आपको वही सेंटेंस आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, तो वहां आपको दिस या दैट को इट में बदल देना है। वहां पर आपको क्या करना है, जो दिस या दैट सब्जेक्ट रूप में आया है उसे इट में बदल देना है। तो स्टूडेंट जैसे अभी हमने कहा ना कि जब पूरा का पूरा सेंटेंस एक नाउन का काम करे तभी नाउन क्लॉज कहते हैं। तो बेटा नाउन क्लॉज, नाउन क्या क्या करता है हमको सभी को पता है। तो जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब, नाउन का एक फंक्शन क्या होता है, वो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। अगर तुमने कहा बेटा कि मोहन एक गीत गाता है, तो कौन गाता है, मोहन। मोहन क्या है, नाउन है।
तो मोहन जब एक नाउन है तो फिर वो मोहन वहां पर वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है ना। अगर यहाँ हमने एक सेंटेंस को क्या कर दिया, सब्जेक्ट की जगह एडजस्ट कर दिया पूरे पूरे सेंटेंस, तो वो नाउन की तरह सब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा, नाउन मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा इस वाक्य को जोड़ने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा मैंने कहा कि नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है और एडवर्ब क्लास होता है। तो जब पेपर में एक सेंटेंस आएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो उसको जोड़ने से पहले जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो कौन सी प्रॉब्लम है कि वो सेंटेंस नाउन क्लास के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए कि एडजेक्टिव की एडवर्ब। और अगर हम ये ना पता लगा पाए कि उसमें नाउन क्लास का रूल लगेगा कि एडजेक्टिव की एडवर्ब, तो मुझे लगता है बेटा गलत हो जाएगा। तो नाउन क्लास का वाक्य ये कंफर्म कैसे किया जाए, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। क्या करना आपको, कुछ नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कहता सूर्य पूरब में निकलता है, और इट इज अ फैक्ट, ये तथ्य है, हो गया ना। अब ये पेपर में आया तो वहां तो लिख के नहीं देगा कि नाउन क्लास है कि एडजेक्टिव है, तो इसे कैसे पता करें कि नाउन क्लास का है। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक बताने वाला है बेटा, ध्यान से देखना। आपको इस सेंटेंस में क्या लगाना है, पहले सेंटेंस में अगर आपका दूसरा सेंटेंस उस क्या के जवाब में आ गया, रिप्लाई में आ गया, तो आपको उसी को नाउन क्लास मान लेना है। अगर इधर से ऐसा नहीं हुआ तो वही क्या इस सेंटेंस में लगा लीजिए बाद वाले में, और उसमें क्या लगाने से अगर ये सेंटेंस रिप्लाई में आ गया और क्या लगाने से, तो यही आपका नाउन क्लास बन जाएगा। और अगर दोनों में क्या लगाने से आप कहेंगे सर जवाब ना आया, तो बेटा वो नाउन क्लास ही नहीं होगा, वो नाउन क्लास के रूल से बन ही नहीं पाएगा, वो एडजेक्टिव एडवर्ब किसी और का हो जाएगा। अब वो कैसे छाटेंगे हम आगे बात करेंगे। तो देखिए हम कहते हैं कि सूर्य क्या निकला, पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब निकलता है क्या, आपका जवाब देखिए नहीं आया ना, चलिए इधर आए। तो इट इज अ फैक्ट, एक तथ्य है, एक तथ्य है क्या, एक तथ्य है क्या, क्या तथ्य है बताइए, क्या तथ्य है। तो आप कहेंगे सर कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो यही है आपका नाउन क्लास, मिल गया। और जो नाउन क्लास है वही हो गया आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ऑटोमेटिक जो ये सेंटेंस दूसरा यही आपका बन जाएगा प्रिंसिपल क्लास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कहा कि पहले सेंटेंस में अगर क्या लगा कि दूसरा सेंटेंस रिप्लाई में आ जाए तो वो नाउन क्लास, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे सेंटेंस में क्या लगा, ये पहला रिप्लाई में आ गया तो ये नाउन क्लास, अगर दोनों में क्या लगा के नहीं आया तो कोई नहीं है नाउन क्लास। नाउन क्लास का रूल ही मत लगाइए। तो हमने देखा जो नाउन क्लास होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास, और जो एक बचेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लास। अब हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट टू वर्ब। तो बेटा सब्जेक्ट टू वर्ब के लिए करना कुछ नहीं है, आपको याद लगाना सबसे पहले आप कंजक्शन लगा लीजिए क्या लगाना है, कंजक्शन। उसके बाद आपको यहां जोड़ना है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और फिर आपको यहां पर प्लस करके जो प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट होगा उसे हटाना है, और सीधा आपको यहां लिख देना है प्रिंसिपल क्लास। अब आप कहोगे सर हटाना है, तो बेटा अगर उसका सब्जेक्ट दिस है, दैट है, इट है, डमी सब्जेक्ट के रूप में आया तो वो हटाना पॉसिबल है, तभी आप उसे सब्जेक्ट के रूप में ऐड भी कर पाओगे। अब वहां पता चला यहाँ इट की जगह मोहन, अब मोहन कैसे हटेगा, और जब मोहन नहीं हट सकता तो उसका कभी सब्जेक्ट के रूप में आप कन्वर्जेशन में नहीं कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ओके तो सबसे पहले देखो बेटा ये आपका नाउन क्लास, अभी मैंने कंजक्शन बताया, तो एक यूजुअल एक घटना है, एक फैक्ट बताई जा रही है, तो इसके लिए मैंने कौन सा कंजक्शन बताया था, दैट। क्या बताया था, दैट। मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लास बिना कंजक्शन के लिखी नहीं जाएगी। तो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया। अब इसका सब्जेक्ट हट सकता है, पॉसिबल है ना, तो सब्जेक्ट हटा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज अ फैक्ट। अब आप देखो बेटा ये जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना पार्ट में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, आप देखिए इज आपकी वर्ब टू बी है, तो वर्ब के पहले जो है उसे क्या कहते हैं, वर्ब के पहले आए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या मैं यूं कहूं कि सब्जेक्ट वर्ब में कौन लगा के छांटने से मिलता है, तो देख लो कौन फैक्ट है, कौन एक तथ्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस बेटा कहेगा काम करने लगा है
सब्जेक्ट का काम करने लगा। आई होप समझ पा रहे हो आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा उसी तरह, वह कुछ कहता है और यह सत्य नहीं है। तो मैंने भी क्या कहा कि नाउन क्लास का पता कैसे लगाएंगे। नाउन क्लास का पता लगाने के लिए मैंने कहा कि पहले में क्या लगाए तो दूसरा रिप्लाई में आ जाए तो वो नाउन क्लास, अगर नहीं आता तो दूसरे में क्या लगा के पहला रिप्लाई में आ जाए तो वो नाउन क्लास, और दोनों ने आया तो फिर नाउन क्लास ही नहीं होता। बार बार बता रहा हूं मैं आपको। तो वह कुछ कहता है क्या, देखिए अगला सेंटेंस आपके आया क्या जवाब में, नहीं आया ना। अच्छा, सत्य नहीं है क्या, क्या सत्य नहीं बताइए, वह जो कुछ कहता है। तो देखिए ये हो गया ना आपका, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ये ऑटोमेटिक बेटा बन जाएगा प्रिंसिपल क्लास। और इसका सब्जेक्ट भी हटाना क्या है, पॉसिबल है, डमी सब्जेक्ट है। तो जब पॉसिबल है तो फिर सबसे पहले कंजक्शन चाहिए और फिर सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो हमने दोनों सेंटेंस में कहा था ना कि एक को तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा और एक को सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप चाहे जिसको प्रिंसिपल मान लें या जिसको सबऑर्डिनेट मान लें, आपको ऐसे इसको छांट कर निकालना भी पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया। तो समथिंग आया ना बेटा, तो मैंने क्या कहा था कि अगर समथिंग आता है तो उसका कंजक्शन क्या होता है, व्हाट। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, व्हाट लग गया, ही से। अब चूंकि सॉरी से व्हाट लग चुका तो समथिंग हट गया, और यहां सब्जेक्ट हटा दिया तो क्या बन गया, इज नॉट ट्रू। तो फिर से देखो बेटा, आपसे कोई कहते कौन सत्य नहीं है, तो आप कहेंगे जो कुछ हुआ कहता है, तो वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट के रूप में आया, तो फिर से देखिए सब्जेक्ट टू द वर्ब, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही बन गया। नेक्स्ट क्या करा, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, इट शुड बी इन्फॉर्म, सूचना देनी चाहिए। अच्छा, तो तुमने क्या किया, क्या, देखो उसमें जवाब आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा इसमें देखा, देखो शुड बी इन्फॉर्म मतलब सूचना होनी चाहिए, तो क्या सूचना होनी चाहिए बताइए, क्या सूचना होनी चाहिए। तो आप कहेंगे जी सर रिप्लाई में आ गया कि तुमने क्या किया, तो जो रिप्लाई में आया वही नाउन क्लास, और जो नाउन क्लास वही सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर हो गई। और जो से सेंटेंस एक बच गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। और इसको भी हम सब्जेक्ट के रूप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट ऐसा है बेटा जिसको हम हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए क्या बता रहा हूं मैं, कंजक्शन। अब याद करो इसके लिए कौन सा कंजक्शन, मैंने पहले ही कहा ना वीडियो में कि आपको समय आपने कंजक्शन रट लिया ये पर्याप्त नहीं होगा आपके लिए, उसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा ये आपको बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ बेटा, तो मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही कंजक्शन का काम करता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए। हाँ, उसके बाद का जो वाक्य होगा वो असर्टिव में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए उसका सब्जेक्ट पहले लाना होगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में ले जाना है। और ये आपका हो गया डन, और यहां से आपने लगा दिया बेटा शुड बी इन्फॉर्म। अब आप देखिए फिर से सब्जेक्ट बना कि नहीं बना पूरा का पूरा। तो ये हमने सीखा सब्जेक्ट टू वर्ब कैसे बनाए कॉम्प्लेक्स में। फिर नेक्स्ट बेटा कौन सा नाउन काम करता है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी तो आता है नाउन, तो यहाँ एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो नाउन क्लास होगा काहे का रूप में धारण करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में रखने के लिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपना प्रिंसिपल क्लास रखना होगा। क्या रखना है आपको, सबसे पहले अपना प्रिंसिपल क्लास रख दीजिए। फिर आप कंजक्शन ले लीजिए उचित, और कंजक्शन के बाद आपको क्या लेना है, कंजक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लास, अर्थात आपकी सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। ये ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन बेटा बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान देना है कि ऐसे ही किसी भी, अब जैसे दिया द ट्रेन इज लेट, अब वी नो इट, अब हम इसको ऐसे ही थोड़ी कह देंगे सर ये प्रिंसिपल ये सर नाउन क्लास, ना बेटा ऐसा करोगे तो वो गलत हो, आपने प्रिंसिपल क्लास गलत छाट लिया तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो मैंने भी क्या कहा कि नाउन क्लास फाइनल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगाए तो दूसरा आना चाहिए रिप्लाई में, तो वो नाउन है, नहीं है तो दूसरे में क्या लगा के पहला रिप्लाई में आना चाहिए। अगर वो क्या के रिप्लाई में आया तो ही नाउन क्लास है, तो ही वो नाउन क्लास के रूल से बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए द ट्रेन इज लेट, ट्रेन देर से थी या लेट थी,
वी नो इट मैं जानता हूँ। अगर मैं कह दूँ द ट्रेन इज लेट, तो ट्रेन रेलगाड़ी लेट थी क्या? देखिए जवाब में आ रहा क्या? ये नहीं आ रहा ना। अच्छा इधर मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, तो जवाब क्या आएगा? मैं क्या जानता हूँ कि ट्रेन लेट है। ये मिला ना आपको रिप्लाई में क्या किया? तो यही बन गया आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ये ऑटोमेटिक आपका बन गया प्रिंसिपल क्लास। बिना सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, अच्छे से कभी कॉम्प्लेक्स आप बना नहीं पाएंगे बेटा। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कॉम्प्लेक्स आपको सबसे कठिन भी लगता होगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा, अगर आपने इसको फॉलो किया, 2-3 बार भी फॉलो किया, तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? तो इस बार हमने कहा ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए, तो पहले प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास में क्या ले लिया हमने? वी नो। अब इट हटा देना। इट क्यों हटाना बेटा? क्योंकि वो इसी के लिए तो प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। और कंजक्शन कौन सा आएगा? तो फिर से वही बात, भाव याद करो कि आपका ये जो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास ये क्या है? ऑर्डिनरी बात है ना, साधारण सी बात है ना। तो इसका कंजक्शन क्या बताया था मैंने? दैट। फिर दैट के बाद आपको क्या ले जाना है यहाँ पर? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो क्या है आपके पास? द ट्रेन इज लेट। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा हो। अगला देखें, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज सी, वह कहाँ है? तो क्या लगता है आपको, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना दें ना बेटा? क्या देखना है पहले कि नाउन क्लास का है भी कि नहीं सर? तो कैसे? मुझे बताओ क्या, मुझे बताओ क्या, तो जवाब आ जाएगा कि वह कहाँ है। क्या बताना है? कि वह कहाँ है। तो इस बार देखो ये आपका सबऑर्डिनेट क्या हो गया? नाउन क्लास हो गया। तो ये क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लास। ये मत सोच लेना कि नहीं पहले ही सबऑर्डिनेट क्लास होता बाद में प्रिंसिपल। मैंने कहा दोनों साइड में क्या लगाना है? रिप्लाई आना जरूरी है किसी एक सेंटेंस का। तो इसको क्या बनाएंगे बेटा? टेल मी। अब मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन वर्ड स्वयं कंजक्शन का काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा वेयर। और एक चीज क्या बताई थी बेटा कि क्वेश्चन वर्ड जब कंजक्शन बनेगा तो सब्जेक्ट से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो सी ए, तब आपका बनेगा मुझे बताओ कि कहाँ वह है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी मे बी अ डांसर, वह एक डांसर वाला एक नर्तक हो सकता है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। तो देखो वह एक डांसर हो सकता है क्या? आपको जवाब में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे सर? अब उसमें लगा देखते हैं। आई कैन नॉट से, मैं क्या नहीं कह सकता हूँ, मैं क्या नहीं कह सकता। तो रिप्लाई आएगा कि वह एक डांसर हो सकता है। आया ना रिप्लाई? तो ये हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास। अब देखिए इसमें आप जानते हैं कि आप इसका कर्ता नहीं हटा सकते हैं ना, तो आप इसे सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए पहले प्रिंसिपल क्लास चाहिए, तो आपको लिखना है आई कैन नॉट से। इसका कंजक्शन बताइए क्या लगेगा? मैंने कहा था ना कि कंजक्शन सिर्फ रटने से बेटा काम नहीं चलेगा, यूज करना आना चाहिए। तो मैंने कहा था ना कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लास किसी हेल्पिंग वर्ब या में दिया हो, तो उसका कंजक्शन इफ या वेदर ही होगा। ठीक है ना? तो आपने इफ लगाया तो सी। और एक विशेष बात, ये जो मे बी होता है, ये जब आपका सबऑर्डिनेट में जाएगा तो कभी यूज नहीं किया जाए। इसके स्थान पर उसके सेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज एम आर या फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल बी शैल भी यूज करना होगा। तो मैं यहाँ मे बी की जगह क्या ले रहा हूँ बेटा? इज ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो इज आ डांसर। अब आपने देखा आई कैन नॉट से इफ सी इज अ डांसर। इस तरह करके अगर आपने ध्यान दिया कि हाँ सर फर्स्ट में अगर क्या लगाया तो सेकंड वाला आपका जवाब में आया तो वो नाउन क्लास, तो पहला प्रिंसिपल। अगर ऐसा नहीं हो तो उसमें से क्या लगाया, पहला रिप्लाई में आया तो वो सबऑर्डिनेट क्लास, वो प्रिंसिपल। तो इस तरह आपको बनाने हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि अभी हमने नाउन क्लास में अभी फर्स्ट और सेकंड रूल हमने पढ़ा, एक सब्जेक्ट टू द वर्ब, एक ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अभी मैं इसके बाद इस पे और भी रूल लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।